बहुत स्वर्णिम दिन है और बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो आंदोलन चला उसमें हम लोगों ने भागीदारी की एक कार सेवक के रूप में और बजरंग दल के संयोजक होने के नाते। ये पूरा आंदोलन सन 1985 में सरयू के तट से शुरू हुआ और सरयू के तट से जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय राम लला जो हमारे थे वो शिक्षे के अंदर थे। तो हम लोगों ने उस समय सरयू के तट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने एक नारा दिया कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो, राम लला के ताला खोलो। इस नारे से शुरुआत हुई और उसके बाद 1989 में शिला पूजन हुआ, राम ज्योति यात्राएं निकली, राम जानकी यात्राएं निकली और धीरे धीरे ये पूरा एक आंदोलन का रूप ले लिया। 1990 में सबको पता है कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा, ऐसा बयान उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने दिया था। लेकिन उसके बावजूद राम भक्तों का जुनून और राम भक्त जिस तरीके से अयोध्या पहुँचे, और आपको पता होगा कि तमाम लोग उसमें मारे गए, गोलीकांड हुआ, कलकत्ता के हमारे कोठारी बंधु उसी में बलिदान हो गए राम के नाम पर। और जब 1992 का दौर चला तो हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व ने, उस समय विनय कटियार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और प्रकाश शर्मा हरि दीक्षित यहाँ पर संभाग और विभाग के संयोजक थे। हमें भी सौभाग्य था कि उस समय मैं नगर संयोजक कानपुर था और जब मैं वहाँ पर करीब 20-25 दिन पहले, अगर हमको याद है तो 4 या 5 नवंबर रहा होगा, दीपावली के बाद हम लोग अयोध्या कूच किए। तो अयोध्या कूच किए तो वहाँ पर एक जनसैलाब था कार सेवकों का, जो विभिन्न प्रदेशों से राम भक्त वहाँ इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर राम संकीर्तन के अलावा तमाम गीत गाए जाते थे। दिन भर की दिनचर्या थी, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर रहने की व्यवस्था से लेकर, और राम जन्म भूमि परिसर जो था उसकी देखरेख करने का जिम्मा कानपुर के बजरंगियों को दिया गया था। कहीं ना कहीं तक कार्य सेवकों पर भी उस समय, जिस समय ये जो राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी, तो कार्य सेवकों के ऊपर भी कई तरीके के दुराचार किए गए, कई तरीके के उनके साथ भद्रता की गई। तो आप क्या मानते हैं कि उस सरकार में, इस सरकार में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं और क्या मानते हैं कि जो आज ये सफल दिन आया है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर इसका श्रेय देश के उन राम भक्तों और सनातनियों को है जिन्होंने लाखों लाख की संख्या में पहुँचकर उस ढांचे को विध्वंस किया। और विध्वंस करने के बाद अगर उस दिन राम लला वहाँ पर फिर न विराजे गए होते तो आज शायद जो हम लोग ये भव्य स्वरूप देख रहे हैं और जिसको दिखाने का काम हमारी सरकारों ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने प्रणित करके दिखाया कि जो लाखों लाख राम भक्तों का बलिदान था, जो 500 वर्षों से चला आ रहा है, 1527 से लेकर आज तक तमाम बलिदानी हमारे साधु संत पूर्वज हो गए, वो जहाँ भी होंगे निश्चित तौर पर जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे तो सुकून महसूस कर रहे होंगे, उनको अच्छा लग रहा होगा। और हम लोग तो उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं कि इस तरीके का राम मंदिर का निर्माण, जिसके आंदोलन में हमने भागीदारी करी, हमने आज़ादी में भागीदारी नहीं करी, लेकिन गर्व है कि राम मंदिर आंदोलन में भागीदारी करी। अब उस दिन की यादें यही थी कि हम लोगों ने वहाँ कार सेवा की, खूब अच्छे से राम जी के काम में हाथ बढ़ाया और सभी जो वहाँ रामलला का सब सेवाएं थी, प्लेटफॉर्म तैयार करना, लोगों को भोजन देना, यही सब हम लोगों का काम था वहाँ पे। रामलला जी का जब तीसरा विग्रह टूटा ऊपर वाला गुम्मद, तो हमने उन लोगों को बढ़िया विराजमान कराया एक दूसरे मानस भवन पे, और फिर उसके बाद जब हम लोगों का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ तो वो रामलला विराजमान हो गए, तो वो भी एक अलग खुशी थी। अब जो 22 तारीख को खुशी होने जा रही है वो भी एक अलग खुशी होगी। कैसे मनाने जा रहे हैं? बहुत बड़ा उत्सव होगा, दीपावली से बड़ी भी दीपावली मनाई जाएगी पूरे देश में। क्या मानते हैं कि इस जो संघर्ष का दौर रहा, इसमें आज जो ये श्रेय जाता है, ये किसको जाता है? कार्य सेवक के रूप में मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, हमारे सब राम भक्तों को ही जाता श्रेय, किसी और को श्रेय नहीं जाता। उस दिन यही था, आज नहीं तो कभी नहीं, एक धक्का और दो, इसको तोड़ दो।